हैरी पॉटर की मूवीज में हमने azkaban जेल के बारे में काफी बार सुना है। ये वो जेल है जिसे डिमेंटर्स गार्ड करते हैं, पर azkaban जेल के बारे में हमें ज्यादा डिटेल्स नहीं पता है, जैसे कि इस जेल को किसने बनाया और आखिर डिमेंटर्स यहाँ कैसे आए। ये चीजें तो ना ही मूवीज में बताई गई है और ना ही इनका जिक्र बुक में है, पर जेके रोलिंग ने इस प्रिजन से रिलेटेड काफी डिटेल्स शेयर की है। इसलिए आज हम azkaban जेल की पूरी हिस्ट्री जानेंगे। तो इस जेल की हिस्ट्री जानने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर जेके रोलिंग ने इस जेल का नाम azkaban क्यों रखा। तो जेके रोलिंग ने azkaban नाम रियल लाइफ की जेल अल्काट्राज और एबेडोन वर्ड मिक्स करके रखा है। अल्काट्राज एक रियल लाइफ जेल है जो azkaban की तरह ही एक आइलैंड पर है, और एबेडोन एक हिब्रू वर्ड है जिसका मतलब है प्लेस ऑफ डिस्ट्रक्शन या फिर नरक की गहराई। इन दोनों नामों से ही जेके रोलिंग ने इस जेल का नाम azkaban रखा। azkaban को 15th सेंचुरी में नॉर्थ सी के एक आइलैंड पर बनाया गया था और शुरू में ये एक जेल बिल्कुल भी नहीं था। इस जेल की लोकेशन कभी भी किसी मैप में अपीयर नहीं हुई, ना तो किसी मगल्स के मैप में, ना ही जादूगरों के मैप में, और ऐसा माना जाता है कि azkaban के इस किले को जादू का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इस किले को किसने बनाया ये तो कोई नहीं जानता, पर ऐसा माना जाता है कि इस किले में एस्ग्रिस्टिस नाम का एक जादूगर रहा करता था। वो एक पागल मगर बहुत ही पावरफुल जादूगर था जो सबसे खतरनाक तरीके के डार्क आर्ट्स प्रैक्टिस किया करता था। वो अक्सर अपने मजे के लिए मगल सेलर्स को लालच देकर समुद्र के बीच में वहाँ पर लाता और उन्हें बेहद टॉर्चर करने के बाद उन्हें मार डालता। उसने उस जगह को कंसीलमेंट चार्म का इस्तेमाल करके छुपा दिया ताकि किसी को भी उस जगह के बारे में पता ना चले। पर जब उसकी मौत हुई तब कंसीलमेंट चार्म का असर खत्म हुआ और मिनिस्ट्री के लोगों को उस आइलैंड और azkaban के किले के बारे में पता चला। जो भी उस जगह को इन्वेस्टिगेट करने गए उन्होंने बाद में इस बारे में बात करने से इनकार कर दिया कि आखिर उन्हें अंदर क्या मिला, क्योंकि इसकी वजह ये थी कि वो पूरी जगह डिमेंटर्स से भरी हुई थी और किले की दीवारें दुख और दर्द में डूबी हुई थी। इस जगह के बारे में पता चलने के बाद जादुई दुनिया में जो ऊंचे पोस्ट पर थे उन्होंने ये सोचा कि एक बहुत ही खतरनाक जगह है, इसलिए इस जगह को डिस्ट्रॉय कर देना ही सही होगा। लेकिन कुछ लोग इस बात को लेकर परेशान थे कि अगर वो इस जगह को तबाह कर देंगे तब इन डिमेंटर्स का आखिर क्या होगा, क्योंकि ये डिमेंटर्स काफी शक्तिशाली थे और इन्हें मारना नामुमकिन है। बहुत से लोगों को ये लगा कि अगर वो इस जगह को डिस्ट्रॉय कर देंगे तब डिमेंटर्स उनसे इस बात का बदला जरूर लेंगे। जिन भी एक्सपर्ट्स ने इस बिल्डिंग को स्टडी किया उन्होंने ये दावा किया कि जो कोई भी इस जगह को नष्ट करने की कोशिश करेगा azkaban उससे बदला जरूर लेगा। इसी रीजन की वजह से azkaban के इस किले को काफी सालों तक ऐसे ही छोड़ दिया गया और ये जगह उन डिमेंटर्स का ब्रीडिंग होम बन गया। उस टाइम पर मिनिस्ट्री के पास छोटे छोटे विजिटिंग प्रिजन्स थे जो देश भर में हर जगह फैले हुए थे। बट जब इंटरनेशनल स्टैट्यूट ऑफ सीक्रेसी कानून पास हुआ, यानी कि वो कानून जिसके तहत जादूगरों को मगलुओं से छिपकर रहना पड़ेगा, इस कानून के लागू होते ही जो देश भर में छोटे छोटे प्रिजन्स थे वो अब खतरा बन गए थे, क्योंकि अक्सर जादूगर और जादूगरनियां जेल से भागने की कोशिश करते, कभी धमाकों का इस्तेमाल करके या फिर स्मेल्स या लाइट शो करके, जो अक्सर मगल्स का ध्यान खींचते थे। इसी टाइम पर मिनिस्ट्री ने ये सोचा कि वो किसी दूर सुनसान आइलैंड पर एक प्रिजन बनाएंगे जहाँ से भाग पाना इन प्रिजनर्स के लिए नामुमकिन होगा। पर उसी टाइम पर डेमोक्रेट्स राउल मिनिस्टर ऑफ मैजिक बन गए। अब राउल सत्ता में अपनी मगल एजेंडा के चलते आया था और उसने लोगों के गुस्से का फायदा उठाया था जो मगल से छिपकर रहने के खिलाफ थे। राउल स्वभाव में काफी निर्दयी था, इसलिए सत्ता में आते ही उसने तुरंत ही नए प्रिजन बनाने के प्लान को रद्द कर दिया और उसने ये इंसिस्ट किया कि उन्हें azkaban को जेल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए और जो भी डिमेंटर्स वहाँ पर है वो उनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि उन्हें गार्ड्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे मिनिस्ट्री का समय भी बचेगा, उन्हें नया प्रिजन बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और उनका खर्चा भी बच जाएगा। कई जादूगर जो azkaban और डिमेंटर्स के बारे में जानते थे, उनके मना करने के बावजूद राउल ने अपने प्लान को अंजाम दिया और उसने कई कैदियों को वहां शिफ्ट किया, और जो कैदी वहां पहुंचने से पहले पागल और खतरनाक नहीं थे वो वहां पहुंचने के बाद ही पागल हो गए। राउल के बाद पर्सियस पार्किंसन मिनिस्टर ऑफ मैजिक बने और वो भी राउल जैसा ही था। जब एल्ड्रिच डिग्री मिनिस्टर ऑफ मैजिक बना तब azkaban जेल को शुरू होकर 15 साल हो चुके थे और अब तक कोई भी इस जेल से नहीं भाग पाया था। ये नया जेल काफी प्रॉपर वर्क कर रहा था, लेकिन एक दिन जब डिग्री वहाँ पर एक विजिट के लिए गए तब उन्हें ये एहसास हुआ कि अंदर के हालात आखिर क्या थे।
वहाँ के ज्यादातर कैदी पागल हो चुके थे और वहाँ पास में ही उनके लिए एक ग्रेवयार्ड बनाया गया था जो वहाँ पर निराशा के कारण मारे जाते थे। उन कैदियों की हालत देखकर डिग्री ने एक कमेटी बनाई ताकि वो अज़्काबान का ऑल्टरनेटिव ढूंढ सके या फिर कम से कम वो उन डिमेंटर्स को वहाँ से हटा सके। पर कई एक्सपर्ट्स ने उन्हें ये समझाया कि डिमेंटर्स उस आइलैंड पर इसलिए रुके हैं क्योंकि उन्हें रेगुलरली उन कैदियों की आत्माओं को फीड करने को मिल रहा है। अगर उन्हें वहाँ पर कैदी नहीं मिलेंगे या फिर उन्हें वहाँ से भगा दिया जाएगा तब वो इंसानों की तलाश में यहाँ आ जाएंगे। एक्सपर्ट्स की राय सुनने के बावजूद डिग्री ने कमेटी को दूसरा रास्ता ढूंढने को कहा क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने अज़्काबान में देखा था उससे वो काफी डर गए थे। इससे पहले कमेटी किसी डिसीजन पर पहुंचती डिग्री ड्रैगन पॉक्स के चलते मारे गए और उस टाइम के बाद किसी भी मिनिस्टर ने अज़्काबान को बंद करने के बारे में नहीं सोचा। उल्टा अज़्काबान को रेनोवेट किया गया और इनफैक्ट सिक्योरिटी और भी टाइट कर दिया गया ताकि कोई भी जेल से ना भाग पाए। और अब इस जगह को काफी रेयरली ही विजिट किया जाने लगा क्योंकि ये जगह अब हजारों डिमेंटर्स से भर चुका था जो उन कैदियों को पागल कर देते थे। जो कोई भी इस प्रिजन को क्वेश्चन करता था कि ये जगह इंसानियत के लिए सही नहीं है उन्हें चुप करा दिया जाता था, ये कहकर कि आज तक कोई भी इस जेल से नहीं भाग पाया। लेकिन ये रिकॉर्ड 300 साल बाद टूट गया जब बार्टी क्राउच जूनियर को जेल से बाहर निकाला गया। बार्टी क्राउच सीनियर और उनकी वाइफ जो मरने वाली थी वो अपने बेटे बार्टी क्राउच जूनियर से मिलने अज़्काबान आते हैं। उसी टाइम पर उसकी माँ अपने बेटे से जगह बदल लेती है। डिमेंटर्स जो कि अंधे थे वो ये नहीं देख पाते हैं कि दोनों ने जगह बदल लिया है और बार्टी क्राउच जूनियर जेल से निकल जाता है। इसके बाद दूसरा इंसान जो अज़्काबान जेल से भागने में कामयाब रहा वो था सीरियस ब्लैक। सीरियस अपने काले कुत्ते वाले रूप की वजह से अज़्काबान से भाग पाया क्योंकि डिमेंटर्स एनिमल्स को सेंस नहीं कर पाते हैं। फिर जब वोल्डेमॉर्ट दोबारा लौट आया तब सेकंड विजिटिंग वॉर की शुरुआत में सारे डिमेंटर्स ने वोल्डेमॉर्ट को ज्वाइन कर लिया क्योंकि वोल्डेमॉर्ट ने डिमेंटर्स से ये वादा किया कि बदले में वो उन्हें फीड करने के लिए बहुत सारे सोल्स देगा। जैसे ही डिमेंटर्स वोल्डेमॉर्ट को ज्वाइन करते हैं बहुत से डेथ ईटर्स अज़्काबान से भाग जाते हैं और वोल्डेमॉर्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। पर वोल्डेमॉर्ट के अंत के बाद किंग्सली शैकलबोल्ट को मिनिस्टर ऑफ मैजिक बना दिया जाता है और किंग्सली ने अज़्काबान को डिमेंटर्स से मुक्त कर दिया। हालांकि ये अब भी जेल के रूप में यूज होता है पर अब यहाँ पर गार्ड्स ऑर्डर्स है जो शिफ्ट्स में काम करते हैं। इस नए सिस्टम के इम्प्लीमेंट होने के बाद अब तक कोई भी कैदी जेल से नहीं भाग पाया। तो गाइस ये थी अज़्काबान जेल की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।